हेलो गाइस, वेलकम टू डोरा लेक्चर्स। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फिलोसॉफी का, जो कि है हमारा मीमांसा दर्शन, या फिर बोल सकते हैं फिलोसॉफी ऑफ मीमांसा। और साथ में हम आज आज ही कंप्लीट कर लेंगे हमारा जो दूसरा टॉपिक है, जो कि है अद्वैत वेदांत के बारे में, तो उसको भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं मीमांसा फिलोसॉफी होता क्या है। तो मीमांसा फिलोसॉफी का जो फाउंडर है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है जैमिनी को कहा जाता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो गूगल अभी नया एआई निकाला है जेमिनी, तो उसी को चेंज करके पहले वो जेमिनी रहा होगा, उसी को क्या कर दिया वो जेमिनी, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो जेमिनी ने क्या बनाया? मीमांसा सूत्र बनाया। मीमांसा सूत्र में पूरा अपना जो फिलोसॉफी है वो सब दिया। और इसमें क्या क्या दिया इसने? रिचुअल्स, धर्म, वैदिक इंजेक्शंस, इसके बारे में इसने डिस्क्राइब किया। और इसका एम क्या था? इसका एम क्या था? धर्म पाना, धर्म का रियलाइजेशन करना। किसके लिए काम आएगा? ताकि वो आपका जो लिबरेशन होता है उसके लिए काम आए, ठीक है। और कुछ नहीं है इसका। मीमांसा फिलोसॉफी का मेन आपको बेसिक आइडिया आपको दे दिया हूँ। अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म क्या होता है मीमांसा में? तो मीमांसा से पहले बता देता हूँ आपको इसका स्टीमेलॉजी क्या होता है। स्टीमेलॉजी होता है ये चारों चीज़ को मानता है: परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपेरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी। और साथ में इसका दो और चीज़ मानता है। कौन कौन सा मानता है वो आपको बताया था कि दो चीज़ एक्स्ट्रा और है। कौन कौन सा? एक है प्री अज्यूप्शन होता है, जिसको बोलते हैं अर्थपति बोलते हैं। और एक होता है अनुपलब्धि बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नॉलेज फ्रॉम दी अब्सेंस। अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म में क्या पढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म में है वही धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जो मीमांसा का जो मेन आइडिया किसका राउंड घूमता है? पूरा जो धर्म होता है, तुम धर्म करोगे तब अच्छा होगा, तुम अच्छा धर्म करोगे तुमको ये मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वरना अच्छा धर्म नहीं करोगे तो फिर तुमको नर्क मिलेगा। इस टाइप से बोल सकते हैं। इसको डेफिनेशन बोला जाए तो क्या होता है? ये चीज़ पूरा वेदों पे डिवाइन, वेदों को ये मानता था। और क्या बोलता था वेदों में? वो क्या बोलता है, जो अच्छा नॉलेज है वो सबको मानता था। और साथ में ये भगवान पे भी बिलीव करता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, बिलीव इन ओनली वेदास परफॉर्म रिचुअल्स। ये बोलता था कि तुम रिचुअल्स करो, इसके अलावा कुछ मत करो। रिचुअल्स तुम करते रहो, ज़िंदगी भर करो, ताकि तुमको लिबरेशन मिल जाए, ठीक है। तो इसका लिबरेशन क्या है? मोक्ष मतलब कि जो हमारा जो सफरिंग होता है, सफरिंग मतलब पेन और रिबर्थ होता है, इसके चक्र से मुक्त हो जाने को बोलता है ये लिबरेशन बोलता है। इसका क्या है? अचीव थ्रू द क्या बोलते हैं, वेदों का जो रिचुअल दिया गया है वो सबको परफॉर्म करके हम लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के अगर हम बोले शॉर्ट एंड क्विक नोट्स में, तो हम ये हो सकता है वेदों पे बिलीव करता है ये। और क्या बोलता है ये? सिर्फ बोलता है कि तुम धर्म को स्टेबलाइज करो, और धर्म बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तुम धर्म को मानो, तुमको लिबरेशन मिल जाएगा। ये है, हो गया इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला है, परफॉर्मिंग अग्निहोत्र सेक्रीफाइसेस से क्या होता है? जनरेट अनसीन मेरिट होता है। जो बोलते हैं कि अगर तुम फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करते जाओ, तो इसका मतलब क्या है? तो हम कर्म कर रहे हैं तो हमको फल मिल रहा है, तो कर्म करें तो फल कैसे मिल रहा है? तो बीच में एक शब्द आता है कृपा करना, मतलब हमारे ऊपर कृपा हो गई, जो होता है ना। वो जो बीच का जो स्टेटमेंट जो शब्द आ रहा है, ठीक है, जो कृपा, वो है क्या चीज़? वो अनसीन फोर्स है। अनसीन फोर्स बोल सकते हैं या फिर कर्मा बोल सकते हैं। तो वही हो गया। इस नॉलेज को क्या बोला? नॉलेज को स्तुति बोला। दूसरा टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ अपूर्वा। देखो, ये जो पहला वाला जो टॉपिक था, ये जो हमारा जो मीमांसा का, इसको क्या बोला जाता है? इसको पूर्व मीमांसा बोला जाता था। असल नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ अपूर्वा। थ्योरी ऑफ अपूर्वा थोड़ा चेंज है, लेकिन वही है। दोनों का दोनों मीमांसा का ही बोला जाता है। लेकिन थ्योरी ऑफ अपूर्वा को और एक चीज़ बोला जाता है, पूर्व मीमांसा भी बोला जाता है। वो पहले क्या था? ये पूर्व मीमांसा है। पूर्व मीमांसा के ही अंदर आता है, जिसको इसका जो मेन फाउंडर ऐसे बोल सकते हैं, फाउंडर की तरह बोल सकते हैं, जिसको बोला जाता है कुमारिला बोलते हैं। कुमार, उसके बाद रीला, ऐसे बोल सकते हो आप। याद करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ अपूर्वा है क्या चीज़। अपूर्वा का डेफिनेशन बोला तो अपूर्वा मतलब होता है अनसीन होता है, और इट इज़ अ लिंक बिटवीन द एक्शन एंड द रिजल्ट। वही आपको बताया, आप धर्म है, ठीक है, आपको धर्म कर रहा है, फिर कर्म कर रहे हो, तो क्या होता है? आपको रिजल्ट मिलता है। तो बीच में एक क्या रहता है? एक अनसीन पावर रहता है, ठीक है। यहाँ पर लिंक बिटवीन एक्शन रिजल्ट लिखा है ना, तो आपको फल से पहले आपको एक अनसीन पावर का अनुभूति होता है, तो उसी को बोला गया है ये द थ्योरी ऑफ अपूर्वा, ठीक है। और रिजल्ट को ये एक और टर्म से डिनोट करता है, जो कि है फ्रूट। फ्रूट मतलब क्या होता है? रिजल्ट। ये बोला है ना, कुमारिला बोला है ये।
और इसका ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ हम तो देख तो सकते हैं नहीं, वो जो अनसीन पावर है उसको, ठीक है। बस ये क्या बोलते हैं, हमारा रिजल्ट मिलता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, और इसका नेचर देखते हैं। नेचर ऑफ दी नेचर थ्योरी ऑफ अपूर्वा, ये बोल सकते हैं प्रोड्यूस बाय द रिचुअल एक्शन। हम जो वेदों के हिसाब से जो रिचुअल एक्शन है उसको परफॉर्म करेंगे तो ये प्रोड्यूस होगा। और क्या बोल सकते हैं, ये इनविजिबल होता है और हमारे सेंसेस को ये पता नहीं चल पाता। और क्या लिख सकते हैं, जब ये फ्रूट मिलता है, फ्रूट मतलब कि रिजल्ट मिलता है, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपूर्वा डिसअपेयर हो जाता है। ओके, तो कंक्लूजन वही हो गया, अपूर्वा कनेक्ट द कर्मा एंड द इफेक्ट्स, कॉज एंड द इफेक्ट को ये कनेक्ट करता है। इसका स्टेमोलॉजी देख लेते हैं, स्टेमोलॉजी और एंड गोल देख लेते हैं। स्टेमोलॉजी पूरे 6 चीज़ पे मानता है, परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपेरिजन, आपको बताया जितना भी 6 चीज़ है आपका PICT, और साथ में अर्थपति और अब्सेंस, या फिर बोल सकते हैं अनुपलब्धि, ये भी इसमें आ जाएगा 6 चीज़। इसका गोल क्या है? लिबरेशन है। लिबरेशन कैसे मिलेगा? हम जो वेदों का हिसाब से जो वेदों में जो रिचुअल्स दिया गया है, प्रैक्टिस दिया गया है, वो सबको परफॉर्म करो, सही से करो और संसार से मुक्ति पा जाओ। ठीक है, तो इसमें और बहुत सारे टॉपिक है। हमारा जो मेन टॉपिक है ब्रह्म माया, ये सब है। अब देखते हैं ब्रह्म माया, ये कहाँ पास आ गया? वेदांत में आ गया। ठीक है, सब जुड़ा जुड़ा ही है, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। आप सबको अगर एक साथ लेके चलेंगे तब आपको समझ में आएगा, वरना फिर सब कुछ सेपरेट करके पढ़ेंगे बोलोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। सब एक दूसरे से लिंक है। तो अब देख लेते हैं अद्वैत वेदांता, देखते हैं। अद्वैत वेदांता में सीधा शब्द आता है ब्रह्म, ब्राह्मण बोल सकते हैं, ब्रह्म बोल सकते हो, ब्राह्मण और माया के बारे में। और किसके बारे में बताया गया? इसमें जगत के बारे में बोला गया है और साथ में मोक्ष के बारे में बताया गया है। सब एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है। ब्रह्म आता है, ब्रह्म माया से मिलता है, माया से क्या होता है? जगत बनता है, तो जगत से क्या आपको चाहिए? छुटकारा चाहिए, तो मतलब मोक्ष बनता है। ऐसे सीक्वेंस में होता है। तो ब्राह्मण मतलब क्या होता है? अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, जिसके पास एक्सट्रीम नॉलेज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इटर्नल बोल सकते हैं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, एब्सोल्यूट, चेंजलेस रियलिटी, इस टाइप का वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं ब्राह्मण के बारे में। और क्या बोल सकते हैं इसका? अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं तो क्या बोलोगे आप? सत, सत मतलब कि एब्सोल्यूट नॉलेज। चित मतलब क्या होता है? प्योर कॉन्शियसनेस। और एक होता है आनंद, आनंद मतलब कि इनफाइनाइट ब्लेसिंग। जो ब्रह्म बोलते हैं ना, वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया। ब्रह्म मतलब क्या होता है? एकदम नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ब्रह्मा के पास क्या है? ब्रह्मा के पास क्या है? बहुत सारा नॉलेज है। और क्या है उसके पास? प्योर कॉन्शियसनेस है। ठीक है, और क्या है उसके पास? इन्फिनाइट ब्लेसिंग है, आपको 1000 वरदान दे सकता है। ऐसे याद कर सकते हो आप। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, इसका फीचर्स। और क्या बोल सकते हैं? ब्राह्मण इज फ्री फ्रॉम दी होमोजीनियस डिफरेंसेस। जैसे कि होता है ना, बिल्ली है या कुत्ता है, ये सबसे वो परे है, सबसे ऊपर उठ के। दो तरीका है इसका, दो ब्राह्मण होता है, निर्गुण होता है, सगुण होता है, सब जानते हैं। जिसके पास एट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं सगुण, और जिसके पास एट्रीब्यूट नहीं होता उसको बोलते हैं निर्गुण बोलते हैं। जीवा इन जगत में ब्राह्मण का अपीयरेंस होता है। माया किसको बोलते हैं? माया मतलब होता है इल्यूजन होता है, या फिर पावर ऑफ ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड का जो पावर होता है उसी को बोला जाता है इल्यूजन। ठीक है, या फिर माया बोलते हैं। अब देख लेते हैं जो माया है, माया पैदा कैसे होता है आखिरकार। अब देखो, जो ब्राह्मण है, ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ तो विचार होगा ही। तो विचार आता है तो उससे क्या बनता है? एक इल्यूजन बनता है, जो हमको दिखाए, हमको लगता है कि ये है, लेकिन वो नहीं होता। हो सकता है आप कुछ सपना देख रहे हो, अभी जो ज़िंदगी जी रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अभी टीवी देख रहे हैं, फिर मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। हो सकता है आप कि किसी स्वप्न में हो, अचानक से आप मरे कि उधर से आपका स्वप्न टूट गया, फिर आपको पता लगा अरे तो मैं सपना देख रहा था, ऐसे बोलोगे आप। जैसे कि हम सपना देखते हैं तो हमको सपना में क्या लगता है? हम तो एकदम सही में देख रहे हैं ना, एकदम सामने जो हो रहा है एकदम रियलिटी लगता है। फिर नींद खुलता है, अरे तो सपना था यार, ऐसे होता है ना। तो वैसे ही बोला गया है कि जो माया जो है वो इल्यूजन है। हो सकता है आप उठें किसी दिन और आपको पता चले कि ये स्वप्न है। ठीक है, तो माया का कारण क्या है? बहुत सारा जो हमारा जो नेचर होता है इसका प्योरिटी है। ठीक है, हमारे जो वर्ल्ड का जो अनेकावाद होता है उसी को बताया गया है। इसका दो पावर है, एक क्या है? वेलिंग है, दूसरा क्या है? प्रोजेक्शन है। ठीक है, वेलिंग किसको बोला जाता है? जो ब्राह्मण के अंदर छुपा होता है। और प्रोजेक्शन किसको बोला जाता है? जो हमारा जो जगत होता है उसको क्रिएट करने के लिए, निर्माण करने के लिए जो जरूरी होता है उसको बोला जाता है प्रोजेक्शन बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? रोप सीन एज स्नेक इन द डीप लाइट। ठीक है, मतलब कि आपको जो रस्सी है वो डीप लाइट में आपको अचानक दिखे तो आपको सांप दे देगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक खिलौना आता है सांप का, देखे होगे, प्लास्टिक वाला,
तो उसको कोई अचानक से किसी के ऊपर फेंक देता तो हमको क्या लगता है, हमारा दिमाग उस समय प्रोसेस नहीं कर पाता, तो उसको ये लगता है कि तो सही का सांप है, तो वो डर जाता है। फिर बाद में पता चलता है प्लास्टिक का है, हमको तो बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जगत। जगत और वर्ल्ड क्या होता है। तो जब ब्राह्मण और माया दोनों एक साथ मिलते हैं तो बनाता है जगत का निर्माण करता है। तो जगत मतलब क्या होता है, वर्ल्ड इज अ एम्पेरिकल बट अल्टीमेटली अनरियल। मतलब कि एम्पेरिकल बोला गया है, वास्तविक सत्य है, लेकिन ये वास्तविक सत्य नहीं है। मतलब दोनों बोला गया है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन ये जो माया जो है, माया से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसे बोल सकते हो। टर्म एज अ मिथ्या। मिथ्या का मतलब क्या होता है, नॉट एब्सोल्युटली ट्रू एंड नॉट एब्सोल्युटली अनरियल। रियल भी नहीं है, अनरियल भी नहीं है, इस टाइप से बोल सकते हैं। ऐसा हो सकता है ये लाइक अ ड्रीम या फिर मिराज। मिराज किसको बोला जाता है, आप जानते होंगे। जब कोई भी डेजर्ट पे आप जाते हो तो वहाँ पास आपको अचानक से धूप के किरणों के कारण आपको पानी दिखाई देता है। वो पानी नहीं होता, दरअसल वो एक मिराज होता है। मिराज मतलब इल्यूजन को बोला जाता है। ठीक है, अब जीव देख लेते हैं। जीव मतलब कि इंडिविजुअल सोल, ये कुछ काम का नहीं है, उसी के अंदर आता है। हम जो जीव जी रहे हैं ये सब जगत के अंदर ही जीते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा लिबरेशन के साथ ही। लिबरेशन क्या होता है, अब देखो आप जगत पे आ गए। अब आपको क्या चाहिए, लिबरेशन चाहिए। लिबरेशन का मतलब क्या होता है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब दुनिया से आपको अलग होना है। कैसे अलग होगा, रियलाइजेशन ऑफ द आइडेंटिटी। लिबरेशन का मतलब कि आपको जो आत्मा है और ब्राह्मण है उसके बारे में आपको फर्क पता चल जाए, क्या डिफरेंस है वो भी पता चल जाए। और साथ में रिमूवल ऑफ द इग्नोरेंस, मतलब आपको जो माया है उसको भी हटाना पड़ेगा। और साथ में क्या आपको चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कुछ मतलब का नहीं है। बिना नॉलेज के कैसे आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, माया में तो आप बंद गए हैं ना। ठीक है, मैथड इसका कौन कौन सा है, मैथड इसका बहुत सारा मैथड है। लिसनिंग टू वेदांता टीचिंग है, वेदांत में जो दिया गया वो सबको पढ़ो, उसको जो रिचुअल्स है उसको परफॉर्म करो, वही सब है। रिफ्लेक्शन हो गया, डीप मेडिटेशन हो गया। और फॉर्म ऑफ द लिबरेशन में किसको बोला गया है, लिबरेशन वाइल अलाइव, जीवन मुक्ति को बोला गया है मोक्ष। इसी के साथ हमारा खत्म हो जाता है जो वेदांत फिलोसफी, या फिर बोल सकते हैं अद्वैत वेदांत ऑफ फिलोसफी। तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करें कल से। हो सकता है कौटिल्य के बारे में पढ़ाई करें अगला टॉपिक। तो तब तक के लिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।